Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I have brought the last part of my PYQs, ठीक है? And this is the last video on chapter sexual reproduction and flowering plants. आप लोगों में से तो किसी के comments आए नहीं कि कौन सा chapter next start करना है. So I will only be starting with the next chapter, that is cell, the unit of life, right? Chapter 8 from class 11th, right? So you can follow up my videos for the same. अभी आज ये वाला PYQ वीडियो खत्म करते हैं ताकि we can start with the next chapter. चलिए, टॉपिक वही है हमारे, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अलोंग विद द एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रोनी जो हमने लास्ट में कवर अप किया था. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सीड कोट इज नॉट थिन और मेम्ब्रेनस इन, मतलब सीड का आउटर कवर किसमें थिन नहीं है. सो लेट्स सी. कोकोनट, कोकोनट पे तो श्योरली नहीं है. ग्राउंडनट, थिंक अबाउट द सीड फॉर ग्राउंडनट. ग्राम, नो. मेज, नो, इनमें भी थिक नहीं है, पतले पतले होते हैं, ठीक है. सो द सूटेबल आंसर गोस इज कोकोनट, क्योंकि कोकोनट का एविडेंटली वी नो, राइट, दैट इट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेन इज वेरी थिक स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 2 एल्बुमिनस सीड्स के ऊपर है. एल्बुमिनस सीड्स वो होते थे जिनमें एंडोस्पर्म रिटेन्ड था. एंडोस्पर्म वाज रिटेन्ड टू प्रोवाइड फूड, ठीक है. एंडोस्पर्म रिटेन्ड है एंड दे स्टोर देयर फूड रिजर्व मेनली इन. जब एंडोस्पर्म रिटेन है तो वो ऑब्वियसली किसमें स्टोर करेंगे? एंडोस्पर्म में. दिस वाज द क्वेश्चन आंसर इन नीट 2013. द स्क्यूटेलम, व्हाट इज स्क्यूटेलम? याद करिए, स्क्यूटेलम वाज द leftover cotyledon in the monocot which is just pushed to the lateral side. Okay, so the scutellum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocots? So जिन monocots में स्क्यूटेलम लेटरली पुश नहीं होता है और वहीं एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन इन द अदर मोनोकॉट्स एज सिंपल कॉटिलेडन, क्योंकि स्क्यूटेलम हम कॉटिलेडन को ही तो बोल रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम किसी मोनोकॉट में उसको स्क्यूटेलम नहीं बोल रहे हैं, व्हाट विल बी कॉल इट एज? Cotyledon. This was a simple question asked in AIPMT 2006-2010, but yes, such type of questions are not getting repeated right now in the latest years. Next question. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of which of the type? पहले आप ये समझिए कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है. स्टेटमेंट कह रही है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो में कंज्यूम, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में कंज्यूम हो रहा है किसमें? सो लेट मी रिमाइंड यू कि हमने एक तरह के सीड्स पढ़े थे, दैट इज नॉन एल्बुमिनस सीड्स. नॉन एल्बुमिनस सीड्स वो सीड्स थे जिसमें देयर वाज नो एंडोस्पर्म लेफ्ट, कोई एंडोस्पर्म बचा नहीं था, ठीक है. देयर वाज नो एंडोस्पर्म लेफ्ट एंड द सीड्स जब तक पूरे डेवलप होने लगे थे तो उनका एम्ब्रियो सारा खा चुका था, राइट. तो वो यही पूछ रहे हैं. तो एग्जाम्पल इसमें बताओ नॉन एल्बुमिनस सीड का, ठीक है ना. तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे, वहां नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इट इज कोकोनट, कैस्टर, मेज एंड पी इज नॉट द एग्जाम्पल फॉर द सेम, ठीक है. तो पी में सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, वेयर एज बाकी सब में एंडोस्पर्म लेफ्ट ओवर होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. हमने पढ़ा था जब गेमीट डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में. ओके, सो आई टॉट यू थ्री थिंग्स. मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? एक चीज, जब फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज पार्थिनो कार्पी. जब सीड डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस. एंड जब एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. तो यहां पर किस चीज का पूछा है? यहां पर यही पूछा है दैट द फीमेल गेमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Seed formation without fertilization in flowering plants involves which process? मतलब जब सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभी पढ़ा हमने इसमें. Seed development without fertilization is apomixis. So choose the option here, apomixis. Okay, and that is how we will study about apomixis.
What is the common between vegetative reproduction and apomixis, right? अब apomixis में भी हाँ क्या develop हो रहा है, apomixis में भी develop हो रहा है seed without fertilization. Vegetative reproduction में भी क्या develop हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी प्लांट के पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सो दोनों केसेस में वन थिंग इज क्वाइट सिमिलर कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी हमारा न्यू थिंग बन रही है, दैट इज आइडेंटिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द parent plant. Okay, so both produce progeny identical to the parent. So part D is the correct answer. Next question, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब जहां पे न्यूसेलर सेल्स एंटर कर रहे हैं और बहुत सारे एम्ब्रियोज बना रहे हैं. दिस रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ, दिस इज रिटन डायरेक्टली इन द एनसीईआरटी कि ये सिट्रस और मैंगो में देखे जाते हैं, वेयर न्यूसेलर सेल्स प्रोट्रूड एंड डेवलप इनटू मेनी एम्ब्रियोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस, दैट्स व्हाट वी स्टडीज. एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में इन सिट्रस अराइज फ्रॉम न्यूसेलर सेल्स. और न्यूसेलर सेल्स क्या है, द स्पोरोफिटिक टिश्यू प्रेजेंट इन दी ओव्यूल, है ना. दे हैव मेंशन्ड टू एज मैटरनल क्योंकि उसी से हम मेगास्पोर मदर सेल बना रहे थे. सो वो मदर की साइड के मैटरनल में उन्होंने मैटरनल डाल दिया. दैट्स इट, जस्ट अ नेम. कॉन्सेप्ट वही है जो हमने न्यूसेलर का पढ़ा था. Okay, so these were the all PYQs based on double fertilization and post fertilization events. यहाँ पे थोड़े से आपको एग्जाम्पल्स मेमोराइज करने पड़ेंगे, किसमें सीड कोट है, किसमें नहीं है, किसमें कौन एल्बुमिनस सीड है, कौन नॉन एल्बुमिनस है, राइट. एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट कि एंडोस्पर्म किसमें रिटेन्ड है, किसमें नहीं है. तो कोकोनट के बारे में जैसे जो जो एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. रेस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट आई हैव मेड यू क्लियर. स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट, यू कैन प्लीज अप्रोच मी, ठीक है. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एनी हाउ. So thank you so much and stay in touch with me for more videos. Thank you.